बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मदद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 13 उसका पार्ट 11 11वां सबक आज आप हजरात के सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम खुसूसन शद की मशक करेंगे और शद के साथ साथ बाकी तमाम चीज़ें, मसलन ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा लीन, वक्फ, साकिन, कलकला, गुन्ना, शद, मद, इन तमाम चीज़ों की मशक करेंगे। गर्ज़ हमारा मकसद आपके सामने चंद अल्फाज पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि उन अल्फाज से निकलने वाले तमाम उसूल ज़वाबत और तजवीदी कवानीन आपके सामने रखना होते हैं, ताकि आप उन उसूल ज़वाबत और तजवीदी कवानीन की रोशनी में बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। क्योंकि हमारा मकसद भी यही है कि अगर आप 24 घंटे में से 5 से 7 मिनट निकाल कर हमारी वीडियोस को चंद दिन के लिए सुनना शुरू कर देंगे, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को, बहुत सारे कुरान को काफ़ी तरह सही पढ़ना सीख जाएंगे। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम पेश मु, काफ ज़बर रा कर, रा ज़बर रा, मुकर्रा। ये काफ को हम रा के साथ मिलाएंगे क्योंकि रा के ऊपर शद है, ये शद की अलामत है। जिस लफ्ज़ के ऊपर शद आ जाए वो लफ्ज़ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाकर उसको पढ़ते हैं और दूसरी मरतबा उस लफ्ज़ के ऊपर या नीचे खुद ज़बर ज़ेर पेश या कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है, उस हरकत को पढ़कर उस लफ्ज़ को पढ़ा जाता है। और दूसरी बात ये कि शद व लफ्ज़ जब हम पढ़ते हैं तो उसको ज़रा सख्त करके पढ़ते हैं और हल्की सी आवाज़ को रोक कर, और यही उसकी सही अदायगी का तरीका है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, काफ ज़बर रा कर, रा ज़बर रा, कर रा, मुकर्रा। मीम ज़बर मा, मुकर्रमा, ता दो ज़ेर तिन, मुकर्रमतिन। ये ता है, गोल ता इसे बोलते हैं, और इसके नीचे 2 ज़ेर हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इन्हें तनवीन बोलते हैं। जहाँ भी तनवीन हो यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश मौजूद हो, वहाँ पर गुन्ना किया जाता है, और गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को। तो जब हम इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो आखिर में हम नाक में आवाज़ लेकर जाएंगे। मुकर्रमतिन, ये लफ्ज़ यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ पर अगर हम वक्फ़ करना चाहें, सांस तोड़ना चाहें बग़ैर वक्फ़ के, जो हमने पढ़ा तो वो तो मुकर्रमतिन है, लेकिन जब वक्फ़ करेंगे फिर ऐसे नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर हमें 2 तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी आखिरी लफ्ज़ के अंदर। ये जो ता है इस लफ्ज़ के अंदर, एक तब्दीली तो वही आम के आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाए तो वक्फ़ हो जाता है, एक तब्दीली वो होगी। और दूसरी तब्दीली कि जब लफ्ज़ के आखिर में ता आ जाए, जैसे ये ता है गोल ता, तो इस ता को हा से बदलेंगे। ये उसूल है वक्फ़ का, आखिर में जब ता हो, ता को हा से बदलेंगे और फिर हा को, उसी हा को साकिन कर देंगे। जैसे साकिन करेंगे ये 2 ज़ेर इसकी ख़त्म हो जाएगी, तो मुकर्रमतिन से हमारा लफ्ज़ हो जाएगा मुकर्रमा, मुकर्रमा वक्फ़ की हालत में। और इस तरह के वक्फ़ कुरान के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। उसका सब का उसूल यही है कि जब भी आखिर में ता हो, ता को हा से बदलें और हा को साकिन कर दें। जैसे कि इस लफ्ज़ के अंदर भी यही उसूल पाया जाएगा। मीम पेश मु, क़ा ज़बर हा, क़ा, हा ज़बर हा, मुतक़ा, हा के ऊपर शद है, सख्त करके पढ़ना है, आवाज़ को रोक कर, और 2 मरतबा हा पढ़ा जाएगा। रा ज़बर रा, मुतक़हरा, ता 2 ज़ेर तिन, तनवीन है, 2 ज़ेर, गुन्ना करेंगे नाक में आवाज़ जाएगी। मुतक़हरातिन, वक्फ़ करेंगे वही उसूल, ता को हा से बदलेंगे, हा को साकिन कर देंगे, तो मुतक़हरातिन से हमारा लफ्ज़ हो जाएगा मुतक़हरा, मुतक़हरा। वाव ज़बर सीन वस, दरमियान में अलिफ और लाम है, इन दोनों को नहीं पढ़ना क्योंकि ये खाली हैं, तो डायरेक्ट हम वाव को सीन के साथ मिलाएंगे। सीन ज़बर सा, वस्सा। मीम ज़बर अलिफ मद मा, वस्समा। ये बड़ी मद सबसे ज़्यादा खींचने, 5 अलिफ के बराबर इसको खींचना है। वस्समा, हमज़ा ज़ेर ई, वस्समाई, आखिर में हमज़ा वक्फ करना है, हमज़ा को हम साकिन कर देंगे।
تو ہمارا لفظ ہو جائے گا والسماء. آخر میں حمزہ کی آواز آئے گی لیکن زیر کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ حمزہ ساکن ہو چکا ہے. مکرمۃ مطہرۃ والسماء. امید کرتا ہوں کہ یہ تین لفظ اور خصوصاً جو اصول و ضوابط ان تین الفاظ کی روشنی میں آپ کو بتائے گئے ہیں آپ بخوبی ان کو سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.